नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, बहादुर की है। घबराइए मत। बहादुर एक नाम है लड़के का, लेकिन उनका जो असली नाम था अजय था। लेकिन लोग बाग अब उनका परिवार में ही उनको बहादुर बहादुर बोलते थे, तो एक तरह से वो प्रचलित हो गए थे बहादुर के नाम से। बहादुर बताते हैं कि मुझे मेरे घर में नॉन वेज बनता था। अब मुझे नॉन वेज खाना बनाना बहुत मज़ा आता था। मैं माँ के पास बैठा रहता था, माँ जैसे बनाती थी मैं देखता रहता था। अब मैं जब बड़ा होने लगा ना, तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अपना होटल खोलूँ, कोई ढाबा खोलूँ। लेकिन हम गरीब परिवार से थे, अब हमारे पास में इतनी जमा पूंजी तो नहीं। लेकिन मैं ढाबा तो नहीं खोल पाया। लेकिन बड़ा होने के बाद जब मेरी उम्र 22 साल थी, तब मैं एक ढाबा पर वेटर का नौकरी करने लगा था, वो भी नॉन वेज ढाबा। मेरी जो चाहत थी उस जगह पर खींच लाई थी। जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता था अब वही जॉब मुझे मिल चुका था। अब जैसे भी हो अपना अब पेट भरता था, अपने परिवार को पेट भरता था और हमारी ज़िंदगी अब ऐसे चल रही थी। वो जो ढाबा था ना, कुछ दिन तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक वो ढाबे का सेल कम होने लगा। दो पार्टनर थे, तो एक पार्टनर ढाबे को छोड़ दिया कि भाई तू संभाल ले, मैं कोई और काम करूँगा। अब जो ढाबा वाला दूसरा पार्टनर था, अब वो तिकड़म लगाने लगा कि भाई कैसे ढाबा हमारा चले, ढाबा की सेल कम हो चुकी। मुझसे भी वो पूछता कि बहादुर कुछ तू भी अब उपाय बता। तब मैं कहने लगा कि देखो उपाय क्या बताऊं, आपके खाने में टेस्ट नहीं है। तभी वो लोग जो खाना खाते हैं एक बार खा लेते हैं, दोबारा आते नहीं। एक बार मुझे भी मौका दो, मैं अपनी माँ से नॉन वेज बनाना सीखा हूँ, क्या पता हमारे हाथ का खाना लोगों को पसंद आ जाए। अब मालिक ने मुझे एक मौका दिया। सही कहूँ ना कि मुझे वो मौका बहुत आसानी से मिल गया था। अब होटल बंद होने के कगार पर था, मालिक भी अब रिस्क ले रहा था कि चलो देख लेते हैं इस लड़के को, अगर ये खाना बनाता है तो इसको हम रसोइया रख लेंगे, सैलरी बढ़ा देंगे। अब मेरी मेहनत रंग लाई थी। मैं जब पहली बार खाना बना करके अपने ही मालिक को टेस्ट करने को दिया तो मेरी तरफ चौंक करके देख रहा था, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ, कोई मैं नया आविष्कार कर रखा हूँ या आठवां अजूबा हूँ, ऐसे मुझे खुद को दिख रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझ पर नाराज है या खुश है। आखिरकार वो हंसने लगा और कहने लगा, बहादुर तूने पहले नहीं बताया कि तू नॉन वेज अच्छा बनाना जानता है। देख मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया। अब मैं क्या बताऊं कि मैं कैसे बताऊं कि मैं कोई होटल में काम सीखा नहीं था। सब कुछ जैसे माँ बनाती थी, बचपन से मैं देखता आता था कि क्या क्या मसाले लगाती है, कैसे तड़का लगाती है, कितना देर पकाती है। सब कुछ यही सा जो मैं आज प्रयोग में लाया था। अब मेरा प्रयोग सफल हुआ था। उसके बाद हमारे ढाबे की रौनक जो थी ना, जो एक बार खाना खा के जाता तारीफ जरूर करता था कि आपके ढाबे का नॉनवेज का स्वाद ही बदल गया है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था तारीफ करना। अब मालिक तो मुझ पर जैसे मेहरबान हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब ढाबा एक तरह से अपनी लाइन में आ चुका था, सेल बढ़ चुकी थी, मेरी भी अब नौकरी एक तरह से पक्की हो चुकी थी। अब सैलरी भी मेरी बढ़ चुकी थी। जहाँ मैं वेटर था अब मैं रसोइया बन चुका था, नॉन वेज का स्पेशलिस्ट। आप फिर भी बहादुर के नाम से मैं जानता था। 6 महीना ऐसे ही बीत चुके थे। अचानक जो उसका मालिक था कहने लगा कि बहादुर मुझे शादी में जाना है, अब 3 दिन वक्त लगेगा, क्या तुम ढाबा संभाल लोगे। मैं कहने लगा कि देखो जी, जितना कोशिश करूँगा आपकी ढाबा संभालने का, अगर आपके परिवार में और कोई हो तो भेज दो। तब वो कहने लगा कि ना, हम सारा परिवार ही जा रहे हैं और दूर की शादी है, 3 दिन तो लग ही जाएगा। मैंने कहने लगा ठीक है, आप निपट आइए, तब तक मैं ढाबा संभालने की कोशिश करेंगे।
संभाल भी लेंगे। मालिक के जाने के बाद मैं अब अपना जी जान से जुटा हुआ था उसमें कि मालिक जब भी आए तो खुश नजर आए। अब हमारे ढाबे में ऐसा कोई काम ना हो। मैं बड़ा गंभीरता से अपने काम को लेता था और भी जो लड़के थे उन पर निगाह रखता था। सबको समझाता था कि देखो, मालिक हो तो तुम इधर उधर शरारत कर लेना, लेकिन अभी नहीं है। अपना होटल समझ के हमें काम करना है, मालिक को दिखाना है। मैं लड़कों को समझाता था, लेकिन लड़के कहाँ समझने वाले। खैर, जैसे तैसे ही हमारा काम चल रहा था। और दोपहर के टाइम में जो था ना, उस टाइम ग्राहक, अब जो खाने का समय हो जाता था उसके बाद ढाबा खाली हो जाता था, 3 से लेकर के 5 के बीच में। अब वो गर्मी का टाइम था। मैं कहूँ ना कि मैं ढाबे पर आराम कर रहा था उस टाइम में। लड़के भी थोड़ा नींद का मजा ले रहे थे। ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं था। अब अगला काम अब शुरू करना था वो 7 बजे के आसपास। 9 बजे तक हम ढाबा को रेडी कर लेना था, हर तरह का खाना बना करके। और फिर ग्राहकों का लाइन लगना शुरू हो जाता था। मैं और मेरे दोस्त जो भी काम करने वाले थे अलग अलग खाट पर लेटे हुए थे। अब मैं तो काउंटर के पास ही चेयर पर अब आराम कर रहा था। तभी एक कार आके रुकी। कार हॉर्न बजाने लगी। मैं अपने लड़कों से कहा कि जाके देखो, वो कार वाला कुछ चाहिए उसको, जाके मिल लो, देखो। लेकिन सब लड़के नींद का मजे ले रहे थे। आखिरकार मुझे ही जाना पड़ा। जब मैं कार के पास पहुंचा, मैंने बोला, देखिए खाना तो ख़त्म हो चुका है, अब तो 9 बजे के बाद ही मिलेगा, और क्या चाहिए इसके अलावा। वो अंदर जो ड्राइव कर रहे थे ना, बड़े मूँछों वाले और दाढ़ी रखे हुए थे। उम्र 50 के आसपास होगा। और वो मुझे देख रहे थे, घूर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी क्यों मुझे घूर रहे हैं, ऐसा क्या मुझ में देख रहे हैं। और तब कहने लगे, तुम्हारे पास में 2 मिनट है, क्या हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, हाँ, अभी तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो आ जाओ ना कार में, बैठ के बात करते हैं, शायद तुम्हारा इसमें भला भी हो जाए। मैं कार का गेट खोल के अंदर आ चुका था और वो हमारी तरफ मुड़ करके कार को बंद कर दिए। कहने लगे, आपका ढाबा है ये। मैं बोलने लगा, नहीं जी, ये मेरे मालिक का है, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। तो कितना सैलरी पाते हो। मैं सैलरी बताया। मैं पूछने लगा कि ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या ये आप ढाबा खरीदना चाहते हैं। वो जोर से हंसा और कहने लगे, नहीं, ऐसा कुछ मेरा इरादा नहीं है, एक छोटा सा मेरा काम करोगे। मैंने कहा कि जी, अगर करने लायक होगा तो ज़रूर करेंगे, काम तो बताइए आप। कहने लगे, एक जगह पर खाना भेजना है। मैंने बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, अगर आसपास में होगा तो मैं किसी लड़के को बोल करके भिजवा दूंगा। खाने में क्या चाहिए। वो बताने लगे कि प्योर नॉन वेज चाहिए, शुद्ध नॉन वेज, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ना रोटी ना सब्जी ना और कोई चीज़। कितना चाहिए, क्वांटिटी में सुना तो मैं उनकी तरफ देखने लगा। मतलब 10 एक प्लेट उनको अब नॉन वेज चाहिए था, सिर्फ, और कुछ चीज़ नहीं। मैं कहने लगा, ये खाना कहाँ जाएगा। वो बताने लगे कि देखो, खाना तो दूर नहीं जाना है, पास में ही जाना है, लेकिन मैं अब किसी पर रिस्क नहीं ले सकता। मैं सोचता हूँ कि ये काम तुम करो। मैं कहने लगा, देखिए, मैं रसोईया हूँ और मैं रसोई के काम में व्यस्त रहता हूँ, नॉनवेज बनाता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं मिलेगा। वक्त मिलेगा तो रात को 11 बजे के बाद में। अतः वो मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि ठीक है, 11 बजे के बाद ही सही। अब मैं उनकी तरफ चौंक के देखने लगा कि ये कहाँ खाना भेजना चाहता है भाई। और वो भी रात के 11 बजे के बाद में। लोग बाग भूखे रहेंगे, 11 बजे रात तक खाना नहीं खाएंगे, नॉन वेज का इंतज़ार करेंगे और तब खाना खाएंगे। मैं पूछने लगा कि साहब, मसला क्या है, आप खोलकर मुझे बताओ। तब वो कहने लगे कि क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि ये ढाबा तुम्हारा हो जाए। मैं कहने लगा कि साहब, इच्छा तो बहुत है, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं। जो भी कमाता हूँ घर परिवार में खर्च हो जाता है, बचता ही नहीं, तो मैं ढाबा का सपना क्यों देखूँ। अतः वो कहने लगे, अगर मैं सपना दिखाऊं और उस सपना को हकीकत में बदल दूं तो
कैसा लगेगा। मैं अब चौंक करके साहब की तरफ देखने लगा। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मुझे घूरते जा रहे थे ताकि मेरा रिएक्शन क्या है वो देखना चाहते थे। मैं कहने लगा, साहब क्यों गरीब आदमी को अभी इतने ऊंचे सपने दिखा रहे हो, ये संभव नहीं है। तब वो हंसते हुए कहने लगे, ये मैं संभव कर सकता हूँ, अगर तुम ये मेरा काम करोगे तब। मैं बड़ा शांत हो गया कि साहब मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं। शायद इनके पास में अभी टाइम है, शायद अपना समय काट रहे हैं, जैसा मैं दोपहर के टाइम में ये भी समय अपना अब मेरे साथ काट रहे हैं, और कोई बात नहीं। मैं कहने लगा, साहब मेरे साथ मजाक मत कीजिए, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, ढाबे का मालिक कैसे बन सकता हूँ, इसके लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब तब वो कहने लगे, मैं तुम्हें दूंगा ना, लेकिन वही शर्त है कि तुम मेरा काम करोगे तब। मैं कहने लगा, साहब वही काम जो बता रहे हो, वो 10 प्लेट खाना लेकर के नॉन वेज लेके जाना है। बोले, हाँ वही काम है, और वो भी हफ्ते में एक बार। आज आज संडे है ना, तो अगला संडे को ये काम करना है। अब बदले में मैं तुम्हें ढाबा खुलवा के दूंगा, इससे भी अच्छा। मैं कहने लगा, साहब इस काम के लिए कोई दूसरा भी तो आप रख सकते हैं, और भी लोग मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे, सैलरी पर रख सकते हो। अब तब कहने लगे कि देखो हर कोई ये काम नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ ये तुम काम कर लोगे, दूसरा कोई ये लड़का काम नहीं कर सकता। मैं पूछने लगा कि ऐसा क्या काम है, खाना ही तो देना है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तब कहने लगे, देखो ये जो काम मैं बता रहा हूँ ना, इतना आसान नहीं है। मैं अब उनकी तरफ देखने लगा, समझने की कोशिश करने लगा कि खाना देना कौन सा बड़ा आफत है, ये तो आराम का काम है, खाना पैक करके ले जाना, जहाँ पहुँचाना है वहाँ देख के चले आना, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं उनकी तरफ सवालिया नज़र से देख रहा था, और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि क्या तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो। मैं आज तक भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया था। हाँ सुना था, अपने परिवार में भी सुना था, माँ मुझे बचपन में डराया भी करती थी कि तू खाना खा ले नहीं तो भूत प्रेत आ जाएगा। अब मैं डर के खा भी लेता था। मैं कहने लगा, साहब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जानता जरूर हूँ, बात क्या है साहब। तब वो धीरे से कहने लगे कि खाना भूत प्रेत को देना है। सही कहूँ ना कि मैं साहब की तरफ देखते रह गए। साहब ये दारू पी रखे हैं, ये या मेरे साथ में कोई खेल खेल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, मैं उस टाइम समझ नहीं पा रहा था। और तब उन्होंने हौले से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, बहादुर इस काम के तुम योग्य हो, मैं तुम्हें देखा ना तब मैं समझ गया था कि ये तुम काम कर लोगे, तुम्हें वो कुवत है, वो ताकत है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर मुझे नज़र आ रही है, और तुम ये काम बखूबी कर लोगे, ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। और मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ कि ये जब काम खत्म होगा और तब मैं तुम्हें ढाबा खुलवा दूंगा। वाकई में बहुत हैरान था। भूत प्रेत को खाना देना है, भूत प्रेत खाना भी खाते। मैं तो मन ही मन ना जाने क्या क्या सोच रहा था, कहीं ये साहब मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। तब वो साहब सीरियस थे और कहने लगे, बहादुर मैं जो बोल रहा हूँ ना वो करके भी दिखा दूंगा, ये तुम्हें काम करना है। अगर हाँ कहते हो तो देख लो, ना कहते तब भी बता दो, मैं कोई दूसरा लड़का तलाश करूँगा। हो सकता है कि हमें महीना टाइम अब खर्च करना पड़े, लेकिन तुम मेरे सामने आ गए ना, मैं तुम्हें देख कर के कार रुका था। तुम में वो पावर है, तुम में वो शक्ति है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अब देखो तुम इस ढाबा में मिल गए, अब क्या कहते हो, ढाबा का मालिक बनना चाहते हो या फिर रसोइया बन के अपने जीवन काटना चाहते हो। वाकई में मैं सोच में पड़ गया था। मेरे जीवन में यही सपना तो था कि मेरा खुद का अपना ढाबा हो, मैं खुद अपने ढाबा का मालिक हूँ, अपने मनपसंद का सब्जी बनाऊँ, नॉनवेज बनाऊँ, लोगों को सर्व करूँ। अब मुझे इस काम में बड़ा आनंद आता था। तब मैं कहने लगा कि साहब आप मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। साहब अभी मेरा हाथ पकड़े हुए थे और कहने लगे कि बहादुर मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। अगर हाँ बोलते हो तो मैं तुम्हें
एडवांस भी दूंगा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। लेकिन सुन लो, जो जो काम करना है मैं बता रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं रहा हूँ। मैं बोलने लगा कि हाँ, आप मुझे बताइए, मैं काम जरूर करूँगा। मुझे ढाबा का मालिक बनना है। मैं ये काम तो मजबूरी में कर रहा हूँ। ना जाने मैं क्या क्या बोलने लगा अपने सपने के बारे में, और वो सब सुन सुन करके मुस्कुराते रहे। अब फिर कहने लगे, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। 10 प्लेट खाना लेके जाओगे पैक करके। मैं चल के तुम्हें दिखा देता हूँ कि खाना तुम्हें कहाँ रखना है। कब तब तक तुम्हें इंतज़ार करना है, और जब वो खाना ख़त्म हो जाए और तब तुम्हें वहाँ से वापस लौटना है। देख लो, अगर तुम डर गए ना तो काम खराब हो जाएगा। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। अब सही कहूँ ना तो मेरे दिल में धड़कन जो थी ना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कहीं इसमें रिस्क तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन आंखों में लालच की पट्टी बन चुकी थी। मैं ढाबा का मालिक बनना चाहता था किसी भी तरह से। अब मेरी नज़र में तो मैं सोच रहा था कि अगर इतना पैसा आ गया तो इसी ढाबे को खरीद लूँ। ये कई बार मालिक जिक्र कर चुके थे। देख, कोई ढाबा खरीदना चाहता है जब उनके पास मंदी थी, जब काम नहीं था, अतः वो ढाबा को बेचना चाहते थे। लेकिन उस टाइम कोई ग्राहक मिला ही नहीं था। क्या पता उनके मन में विचार चल रहा हो आज भी, क्यों ना मैं इस ढाबा को खरीद लूँ अगर मेरे पास में इतना पैसा आ जाए। अब मैं तैयार हो चुका था। जैसे मैं तैयार हुआ, साहब ने अब एक नोटों का गड्ढे मुझे पकड़ा दिया था कि ये रहा तुम्हारा एडवांस, और बाकी जो काम है सब कुछ मैं देते रहूँगा। और देखना, जो तुम्हारी मनपसंद की ढाबा खोलना चाहते हो वहाँ पर मैं ढाबा खुलवा दूँगा। मैं तैयार हो गया था। मैं झट से नीचे उतरा। लड़के जो सो रहे थे उनको एक को जगाया। कह रहे, तुम उठ के बैठो काउंटर पर, मैं घंटे भर में लौट रहा हूँ, तब तक तुम्हें सब कुछ देखना है। वैसे काम भी नहीं था। मैं जल्दी से भागता हुआ जाने लगा। तो लड़का कहा, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो बहादुर? मैं बोला, एक ज़रूरी काम से, मैं जल्दी लौट के आ जाऊँगा, तब तक तुम ढाबा को संभाल लो। अब मैं कार में आके बैठ गया था। अब तो मेरा सपना पूरा जैसे होने वाला था। कार में बैठते ही वो मालिक जो थे कार को चला दिए थे। कुछ दूर चलने के बाद अब खंडहर जैसा एरिया आने लगा था। रोड के दोनों साइड में खंडहर जैसे दिखाई दे रहा था, पेड़ जंगल जैसे दिखाई दे रहे थे। अभी दिन का टाइम था, पूरा उजाला था। एक जगह पर उन्होंने कार को रोक दिया और कहने लगे, बहादुर मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तब मुझे एक खंडहर के गेट पर ले गए थे। गेट आधा अधूरा था, टूटा था। अंदर भी जंगल झंझर लगे हुए थे। बरसात में पानी गिरने के बाद में हर जगह जंगल जंगल नजर आ रही थी। अब फिर उस गेट पर आकर रुक गए। कहने लगे कि देखो बहादुर, इसी जगह पर आना है। आज जो खाना लेके आओगे ना नॉन वेज, सिर्फ संडे के संडे लेके आना है, पूरी तैयारी से पैक करके। और रात को करीब 12 बजे यहाँ पर पहुँच जाना है। हर हालत में डरना तो बिल्कुल नहीं है। अगर डर जाओगे तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो डर के वजह से वो जो भी इस जगह पर शक्तिशाली आत्मा है वो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल पास में नहीं आएगा। कोई और आ सकता है, अब फिर हमारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर खाना लेके आओ तो तुम्हारे दिल में दहशत हो। तुम बिल्कुल डरना नहीं है। खाना ले आकर के, नॉन वेज ले आकर के इस दरवाजे के चौखट पर रख देना है। आप फिर उल्टा हो जाना है, इंतज़ार करना है। जब एक आवाज़ तुम्हें सुनाई पड़े कि हाँ अब ठीक है, पेट भर गया है, और तब बिना देखे हुए तुम वहाँ से लौट आओ और फिर अपने ढाबे पहुँच जाओ। अगर ढाबे पर काम ना करना है तो वो भी अच्छी बात है, तुम अपने घर भी जा सकते हो। इतना पैसा तो तुम्हारे पास में आ चुका है और आगे भी पैसा देता रहूँगा। बोलो, ये काम कर लोगे ना? मैं सोच में पड़ गया था कि अगर मैं डर गया तब क्या होगा। मैं सवाल पूछ दिया। तब जो मालिक थे कहने लगे कि वो शक्ति तो आएगी नहीं जिसका हमें ज़रूरत है, कोई दूसरी शक्ति आ जाएगी। तुम पर शायद हमले भी हो सकते हैं, खाना भी
अब बेकार जा सकता है। जिसके लिए तुम खाना लेके आए हो उसको मिल नहीं पाएगा। मैं बड़ा हैरान था, बड़ा कस में था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये काम करूं या ना करूं। लेकिन अब मैं हाँ बोल दिया था, एडवांस ले लिया था। मालिक कहने लगे कि देखो, डर जो है ना दिल से निकाल फेंकना है। आइए, 2 महीनों का काम है, 2 महीने में ये कर लोगे ना तो मेरा भी काम संपन्न हो जाएगा और तुम्हारा भी काम संपन्न हो जाएगा। मैं भी अपने घर में राजी खुशी और तुम भी अपने घर में राजी खुशी। अगर तुम्हें अपना ढाबा खोलना है आराम से खोल सकते हो, इतना पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। आखिर उस जगह पर उस बूढ़े आदमी का कौन रहता था? क्या उसका कोई रिश्तेदार का आत्मा उस जगह पर बैठी हुई थी जिसको वो भोजन देना चाहता था, या फिर कोई और बात थी? मैं समझ नहीं पा रहा था। जब मुझे उसी ढाबे पर छोड़ा ना और फिर बोला, बहादुर समझ गए काम करना, ये काम आज रात को करना है, देख लेना, अगर तुम ये काम कर लिया ना तुम आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो फिर इसी होटल में रुके रहोगे, खाना बनाती रहोगे, बेटरगिरी करती रहोगे। मालिक सब समझा रहे थे। मैं तो समझ लिया था कि मैं रिस्क लूँगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे इस होटल में रुकना पड़े या ना रुकना पड़े, मैं अपने घर से ही काम करके आऊँगा। घर भी पास में था, कोई ज़्यादा दूर पर नहीं था। आखिरकार मैं ढाबे पर लौट आया और उस मालिक को बोला कि आप निश्चित होकर जाइए, जैसे मुझे करना है इस काम को मैं कर दूंगा। अब मैं बताऊंगा, जब आप आओगे ना, जब भी आप मेरे से मिलोगे तो मैं बता दूंगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तब मालिक हंस के कहने लगे, कल मैं इसी टाइम में गुजरूंगा और तब मैं अब तुम्हारी देखूंगा कि तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ। मैं आशा करता हूँ कि तुम ये काम कर लोगे, मुझे निराश नहीं करोगे। और तब मैं कहा कि मालिक आप निश्चित होकर जाइए, मैं ये काम को जरूर संभाल लूँगा। वही हुआ। इसके बाद ढाबे का काम शुरू हो चुका था। लड़के जो भी लड़के थे अपने काम पर लग चुके थे, और मैं भी अपना काम में लग चुका था। लेकिन मेरा ध्यान भटका हुआ था। काम तो मैं अपने निगाहों में सही कर रहा था, बस मेरा ख्याल उसी खंडहर में भटक रहा था। आखिर उस खंडहर में किसकी आत्मा थी? क्या जो मालिक आए थे उन्हीं के परिवार की आत्मा थी? वो उन्हीं को भोजन खिलाना चाहते थे। जरूर उनके साथ में कुछ बड़ी बात हुई होगी। शायद वो आत्मा नाराज होगी और वो भोजन दे के मनाना चाहते हैं। शायद उनके घर में कुछ बुरा किया होगा, नाराज चल रही होगी, और तभी तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। नहीं तो इस छोटे से काम के लिए मुझे क्यों चुनते? रात हो चुकी थी। लड़के जो थे ना अब थक चुके थे। 10 साढ़े 10 बजे के बाद में हमारा ढाबा था ना अब बंद के कगार पर हो चला था। खाना पीना ख़त्म हो चुका था। लेकिन मैं वो काम जो अब कर रहा था, स्पेशल 10 प्लेट में खाना अब अपने लिए तैयार करके पैकेट बना कर रख दिया था। लड़के पूछ रहे थे ये सब खाना कहाँ जाएगा? मैं कहने लगा ना, जो कार वाला साहब आए थे ना उनको ये खाना चाहिए, नॉन वेज चाहिए 10 प्लेट। अब मैं उन्हीं को देने जा रहा हूँ। और मैं साइकिल थी मेरे पास में, साइकिल पर कैरियर पर बांध करके अच्छी तरह से थैले में रख करके अब मैं कहने लगा कि मैं थोड़ा देर में लौटूंगा, थोड़ा दूर का सफ़र है, साइकिल पे जाना है, और तुम लोग अब मेरा इंतज़ार मत करना, ढाबा को बढ़ा करके और सो जाना, मैं भी आकर के आराम से सो जाऊंगा। अब वही मैं किया। साइकिल पर सब कुछ बंधा हुआ था। अब फिर मैं चल पड़ा था। डर तो लग रहा था, लेकिन पैसे के आगे डर को मैं दूर भगा रहा था कि अगर आज मैं फेल हो गया ना तो कभी मैं इस काम को कर नहीं पाऊंगा, ना वो मालिक मुझे काम करने देंगे। वो पहले ही बता चुके थे ये काम जो पहला कर लेगा वही सक्सेस हो सकता है, और जो डर गया वो इस काम को कभी कर नहीं पाएगा। और न जाने वो मालिक मुझसे क्या क्या बातें कर रहे थे कि जैसे मेरे में कोई शक्ति हो, कुछ और पावर हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई पावर का महसूस तो हो नहीं रहा था। साइकिल चलाते चलाते मैं उसी खंडहर के पास पहुंच चुका था, और तब तक 11:15 बज चुका था। मैं इंतज़ार करने लगा। मालिक जैसा बताए थे अब वैसा ही मुझे करना था। आखिरकार रोड सूना हो चुका था। जंगल अब जैसे था वो आसपास में जंगली क्षेत्र था, और वहाँ पर जंगली जानवरों की आवाज़
सुनाई पड़ने लगी। मैं भूत प्रेत से तो अभी तक डरा नहीं, क्योंकि मैं देखा नहीं था, और महसूस आज मुझे होना था। एक दिल में बेचैनी थी, डर थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन मैं इस डर को छुपा रखा था। मैं अब एक तरह से जाहिर नहीं होने देना चाहता था। हाँ, जंगली जानवरों की आवाज़ सुन करके मुझे दहशत हो रही थी कि कोई अब आ गए मेरे पास में, तब मैं क्या करूँगा, कैसे मैं उनसे निपटूंगा। मैं उसके बारे में सोच रहा था। तब तक 12 बज चुका था। मैं सोचा कि अब तो 12 बज ही गया है, अब ये काम कर निपटा लेता हूँ। जैसे मालिक ने बताया है, अब वैसे करके मैं चल पड़ूंगा। अब आज का काम खत्म हो जाएगा। मैं पहुंच गया जिस जगह पर, चौखट पर, टूटी हुई चौखट पर मुझे भोजन रखना था, पैकेट रखना था। पैकेट रख करके अब दिल में डर भगा दिया था। जैसे मालिक ने कहा था, अगर डर गए तो वो आत्मा तो आएगी नहीं, कोई अन्य आत्माएं तुम्हारे पास में आ जाएगी, उस भोजन पर टूट पड़ेगी और तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर तुम नहीं डरे तो जो आत्मा के लिए तुम भोजन लेके आए हो, और वही आत्मा उस जगह पर आएगी। भोजन में रख करके जैसे उल्टा हो चुका था, अब मैं इंतजार करने लगा। आखिरकार वो आवाज़ मुझे महसूस हुई। पेट भर गया है। एक भारी सी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। बहुत दिनों के बाद एक लजीज खाना मुझे मिला है। पेट भर गया है। जैसे मालिक ने कहा था कि एक आवाज़ सुनाई पड़ेगी, हाँ वैसी ही आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी थी। दिल में दहशत होने लगी थी, लेकिन दहशत को मैं भगा रहा था कि आज मैं सफल नहीं हो पाऊंगा तो कभी नहीं हो पाऊंगा। ये काम कोई और करेगा और सारा पैसा वो ले जाएगा। मुझे ये काम को हर तरफ से अब ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डर तो मुझे लगना नहीं चाहिए। आखिरकार मैं डर पर विजय पा चुका था। जब वह आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी ना, तब मैं चैन के सांस लिया। अब बिना मुड़े हुए मैं साइकिल उठा करके आप अपने ढाबे की तरफ चल पड़ा था। जब मैं ढाबे के नज़दीक पहुंचा ना, तब मेरी जान में जान आई थी। मैं सोचा कि आज मैं विजय प्राप्त कर लिया हूँ। जो मालिक ने कहा था वो मैं काम करके दिखा दिया हूँ। लड़के सब सोए पड़े थे, और इसके बाद मैं चैन की नींद सो गया था। बस इतना सा तो काम था। मुझे लगा कि कौन सा बड़ा काम है, लेकिन वो आवाज़ इतनी भारी थी ना कि अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी कि ऐसा लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। मैं उसी दहशत में डरा हुआ था। कितनी बेसुरी, कितनी भारी आवाज़ थी। आखिरकार रात खत्म हुई। सुबह अपने अपने काम में लग गए। दिन के काम, दोपहर का काम जब खत्म हुआ, तब वो गाड़ी आके रुकी थी। सेम टाइम पर, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मैं भागता हुआ गया, गेट खोला और कार के अंदर सवार हो गया। लड़के कुछ ऊँघ रहे थे, कुछ सो रहे थे, और हमारी तरफ जो जगह थे देख रहे थे। तब मैं अब मालिक की तरफ देखने लगा। मालिक पूछने लगे कि हाँ बहादुर, बताओ तुम्हारा अभियान कैसा रहा, सक्सेस रहा या नहीं। झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोलोगे तो तुम नुकसान उठा लोगे। वही आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सच सच बताना। मैं कहने लगा, मालिक जैसा आपने बताया था अब वैसा ही मैं किया हूँ। मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं उस जगह पर खाना रखा और फिर मैं मुड़ के खड़ा हो गया था। कुछ देर के बाद वही आवाज़, भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। बेसुरी आवाज़ थी, और वो कह रहा था कि पेट भर गया है, ऐसा लजीज खाना मैं पहली बार खाया। मज़ा आ गया। मालिक मुस्कुराने लगे और मेरा पेट थपथपाने लगे कि तूने मेरी बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा मदद किया था? मैं एक प्रेत आत्मा को खाना दे के आया था। अब मैं पूछ बैठा कि मालिक एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? मालिक कहने लगे कि हाँ बहादुर, पूछो क्या पूछना चाहते हो। और तब मैं पूछा कि मालिक वो आत्मा से आपका रिश्ता क्या है। मालिक की बोलती बंद हो गई थी और कहने लगे, बहादुर तूने गलत सवाल पूछ दिया है। इस सवाल का जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, सॉरी, कुछ और सवाल पूछो। मैं कहने लगा, फिर और क्या सवाल हो सकता है? मैं तो ये जानना चाहता था कि उस आत्मा से, प्रेत आत्मा से आपका रिश्ता क्या है, जिसके लिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो।
हाँ, फिर मालिक कहने लगे, बहादुर ये सवाल गलत है, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तब मैं पूछने लगा कि ये आखिर आप किसके लिए कर रहे हो? तब वो सर हिला दिए कि नहीं, इसका जवाब मैं भी नहीं दे पाऊंगा, हम कोई दूसरा विषय पर बात करते हैं। देखो, तुमने अच्छा काम किया है और इसका तुम हकदार भी हो, ये कुछ और पैसे रख लो और देखना, ये जब काम पूरा कर लोगे 2 महीने के अंदर में, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए ढाबा खरीद लूँगा। और तब मैंने कहा कि साहब, ये भी ढाबा बिकने वाला था, क्या इस ढाबा को आप दिलवा सकते हैं? और तब मालिक कहने लगे कि हाँ, क्यों नहीं, अपने मालिक से पूछना कि ये ढाबा बेचना चाहते हैं। अब मैं बहुत खुश हो गया था। इसके बाद से वही संडे का संडे मैं काम करने लगा। अब जाता था तो दिल में जो पहले की दहशत थी वो नहीं थी। हाँ, जंगली जानवरों से मुझे डर जरूर लगता था। मालिक आ चुके थे और वो भी जानते थे कि मैं एक ऑर्डर लेके जाता हूँ, और वो पूछे भी थे कि ऑर्डर लेके कहाँ जाते हो 10 प्लेट जिसके लिए तुम स्पेशल बनाते हो। और तब मैं बताया कि एक साहब आए थे कार पर और उनके घर पर मुझे पहचाना होता है। अब संडे के रोज़ उनके घर में पार्टी होती है, आधी रात के टाइम वो लोग भोजन वोजन करते हैं और तब उससे पहले ड्रिंक लेते हैं। मैं मनगढ़ंत बातें उनको बता दिया था और वो विश्वास भी कर लिए थे। चलो, अच्छी बात है, अब हमारी होटल की आय बढ़ गई है, 10 प्लेट कम थोड़ी होता है। और ऐसे करते करते मैं वो उस मुकाम तक पहुंच चुका था। 2 महीना बीत गया था और जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था। बीच बीच में मालिक आते थे, मिलते थे, कुछ पैसे और देते थे, ये खर्चे के लिए रखो। आखिरकार 2 महीने के बाद जब मैं आखिरी बार खाना दे के आया था और तब दिन के टाइम मालिक आए थे और कहने लगे कि बहादुर, मैं तुमसे खुश हूँ और देखो, तुमने काम अच्छी तरह से संपन्न कर लिया। मैं तो डर रहा था कि ये काम तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें देख कर परख चुका था। तुम्हारे अंदर वो पावर थी, वो ऊर्जा थी, मुझे महसूस हो गई थी। और इसके बाद मैं ये तुम्हें काम सौंपा था। अब चलो, तुम्हारा मालिक से बात करते हैं। मालिक से बात हो करके मालिक भी खुश थे। वो ढाबा ये बेच करके कहीं और खोलना चाहते थे और अच्छा पैसा उनको मिल चुका था इस ढाबा के बदले। और इसके बाद ये ढाबा मेरे नाम हो चुका था। मेरी बचपन का जो सपना था वो साकार हो चुका था, बस एक छोटा सा काम करने के बदले। आखिर जो मालिक थे उनके कोई रिश्तेदार था या फिर कोई अन्य खेल था, ये पहेली को मैं आज तक समझ नहीं पाया था। लेकिन वो 2 महीना के बाद वो मालिक वो काम को अब दोबारा नहीं बोले थे कि बहादुर, दोबारा से उस जगह पर जाना है और उसको भोजन देना है। वो कहने लगे, बस काम तुम्हारा संपन्न हो चुका, जो कुछ करना था अब हो चुका है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि ये मालिक की ये पहेली क्या थी, क्यों उस प्रेतात्मा को भोजन कराते थे और उनको इससे क्या फ़ायदा था। मैं समझने का कोशिश करता था, लेकिन जितना समझने की कोशिश करता था ना, उतना मैं उलझता जाता था और आज भी उलझ चुका हूँ। आज भी समझ नहीं पाया हूँ कि आखिर वो चक्कर क्या था। तो दोस्तों, ये थी आज की बहादुर जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। हाँ, फिर अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। हाँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।